हाल ही में मेरे पेशेंट्स ने कंसर्न रेज करना शुरू किया है बेस्ड ऑन सम फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, जैसे कि कस्टमाइज इज नॉट अ गुड मशीन, इसमें FDA अप्रूवल नहीं है, इसमें रे ट्रेसिंग नहीं है, इसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं इन सब मिसकंसेप्शंस को फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ क्लैरिफाई करूं। इस वीडियो में इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो सोशल मीडिया पर बोले गए हैं अबाउट कस्टमाइज, इनोवाइज एंड सिल्क, एंड मैं कोशिश करूंगी एक पूरा फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देने का कि क्यों ये चीज़ें गलत हैं, कहाँ पे श्रिंक बेहतर है, कहाँ पे इनोवाइज बेहतर है। सबसे पहला कंसर्न रेज किया जा रहा है FDA अप्रूवल को लेकर। मेरे पेशेंट्स का कंसर्न आ रहा है कि श्रिंक FDA अप्रूव नहीं है, इसलिए श्रिंक सेफ नहीं है। तो मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि येस, श्रिंक FDA अप्रूव नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई मशीन FDA अप्रूव नहीं है तो वो सेफ नहीं है, उससे सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अगर यही लॉजिक है तो फिर सिल्क लेंटिक्यूल बेस्ड पेक्स रिमूवल, जिसको सोशल मीडिया पे पिछले 1 साल में इतना पॉपुलर किया गया है, बेस्ट एंड सेफेस्ट सर्जरी बताया गया है, वो भी लेंटिक्यूल अप्रूवल के लिए FDA अप्रूव्ड नहीं है। बट लेंटिक्यूल सर्जरीज तो उससे भी बहुत सारी करी जा रही हैं। तो क्या वो सही है, सेफ है? तो क्या वो सब डॉक्टर्स गलत हैं जो सिल्क से स्पेक्स रिमूवल एडवाइस कर रहे हैं? ऑनेस्टली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि FDA अप्रूवल से डिसाइड करना चाहिए कि मशीन अच्छी है या सेफ है। आइए समझते हैं क्यों। आज इंडिया में हमारे पास ISO या ISI सर्टिफिकेशन होता है, USA में FDA अप्रूवल होता है, ऐसे ही यूरोप में CE सर्टिफिकेशन होता है। अब जो इंडियन बिजनेस है वो ISO लेते हैं या ISI लेते हैं। आपने कभी सुना है कि इंडियन बिजनेस को FDA सर्टिफिकेशन लेते हुए? ऐसे ही क्योंकि श्रिंक एक जर्मन कंपनी है, उसने यूरोप में एप्लीकेबल CE अप्रूवल लिया है, एंड क्योंकि अल्कॉन एक US बेस्ड कंपनी है तो उसने FDA अप्रूवल लिया है। बट अगर आपको जेन्युइनली किसी कंपनी की पॉपुलैरिटी, सेफ्टी ये सब चेक करना है तो आप ये देखिए कि कितने डॉक्टर्स उस मशीन को ट्रस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बस आप सर्च करिए श्रिंक का मार्केट शेयर, तो आपको दिखेगा कि दुनिया भर में 35% डॉक्टर श्रिंक को यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि 3 में से 1 मशीन श्रिंक की है। मतलब 3 में से 1 डॉक्टर श्रिंक को ट्रस्ट करता है फॉर लेसिक सर्जरीज। तो अगर ये मशीन इतनी ख़राब होती, इतने सेफ्टी इशू होते, तो आई एम श्योर कि मशीन इतनी पॉपुलर नहीं होती। सेकेंड मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कस्टमाइज आउटडेटेड है, वेवफ्रंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो बहुत पुरानी है। दूसरी ओर इनोवाइज टोपो गाइडेड लेसिक और लेटेस्ट एंड रेवोल्यूशनरी रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो अभी अभी लॉन्च हुई है। तो आइए इस मिसकंसेप्शन को अभी फैक्ट्स एंड प्रूफ के साथ दूर करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि कस्टमाइज तीनों टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करती है, वेवफ्रंट, टोपो गाइडेड एंड रे ट्रेसिंग। इनफैक्ट मेरी टीम की रिसर्च के हिसाब से ये इन तीनों एरियाज में इनोवाइज से कहीं बेटर है। टोपो गाइडेड लेसिक में जहां कॉन्ट्यूरा या इनोवाइज 22,000 कॉर्नियल पॉइंट्स यूज करते हैं, कॉर्नियल एब्रेशंस ठीक करते हैं, वहीं कस्टमाइज या स्मार्ट सर्फ 1 लाख पॉइंट स्टडी करके आपको स्मूदर कॉर्निया देता है। अब हम आते हैं रे ट्रेसिंग पर। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, रे ट्रेसिंग मतलब आइज में रेज कहाँ पड़ रही हैं उनको ट्रेस किया जाता है। आइज का एक 3D मॉडल बनाकर चेक करा जाता है कि सर्जरी के बाद आपकी आइज में रेज कहाँ पड़ेंगी, जिससे आप पहले से ही रिजल्ट और एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड पेशेंट को बेस्ट आउटकम दे सकते हैं। यस, इनोवाइज में रे ट्रेसिंग है, बट श्रिंक में भी रे ट्रेसिंग है। रे ट्रेसिंग लेसिक मशीन पे डिपेंड नहीं करती, ये डायग्नोस्टिक मशीन पे डिपेंड करती है। इनोवाइज या कॉन्ट्यूरा की मशीन तो सेम ही है, बस डायग्नोस्टिक डिवाइस में ये फीचर ऐड किया गया है। श्रिंक की डायग्नोस्टिक डिवाइस में रे ट्रेसिंग फीचर पहले से ही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में श्रिंक का ब्रोशर का लिंक अटैच कर दिया है जिसमें रे ट्रेसिंग की डिटेल्स दी हुई है। इसका मतलब स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज दोनों में रे ट्रेसिंग फीचर है। इनफैक्ट श्रिंक ने हाल ही में कस्टमाइज फोरसाइट इंडिया में आईमंत्रा में लॉन्च किया है, उसमें तो वो रे ट्रेसिंग को अलग लेवल पे ले गए हैं। फोरसाइट का ये सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग के बेसिस पे आपकी आइज का 3D मॉडल बनाता है और बताता है कि कौन सी ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या नंबर डाला जाए ताकि आपका नंबर 0 के बराबर हो जाए आफ्टर सर्जरी, या क्या कॉर्नियल पैरामीटर्स यूज करे जाए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। नेक्स्ट, एक और मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि रिसर्च प्रूव करती है कि कस्टमाइज और इनोवाइज या कॉन्ट्यूरा में इनोवाइज बेटर है।
देखिए, इस पर जब मेरी टीम ने रिसर्च करी तो उन्होंने यही बताया कि कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि दोनों मशीन एक जैसी हैं, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। कुछ रिसर्च कहती है कॉन्ट्यूरा या इनोवाइस बेटर है, और कुछ रिसर्च कहती है कि श्विंड बेटर है। तो हम कोई भी आर्टिकल सेलेक्टिवली चूज करके दिखा सकते हैं कि ये बेटर है या वो बेटर है, बट ये एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। इनफैक्ट इनमें से कई आर्टिकल्स जो अल्कॉन के फेवर करते हैं वो अल्कॉन कंपनी में से किसी ने लिखे हुए हैं, एंड वाइस वर्सा। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो दोनों ही मशीन अच्छी हैं, कोई भी मशीन बेकार या ख़राब नहीं है। बट हाँ, अभी हमारे पास कस्टमाइज और इनोवाइस के कंपैरिजन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम उन दोनों के कंपैरिजन के लिए थोड़ा टाइम वेट करेंगे। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है श्विंड के मॉडल को लेकर। बताया जा रहा है कि पेशेंट को सिर्फ श्विंड का 1050 मॉडल को सर्जरी के लिए चूज करना चाहिए, एंड 500 एंड 750 पर बिल्कुल नहीं सर्जरी करवानी चाहिए। ऑनेस्टली इस लॉजिक से तो इनोवाइस या कॉन्ट्यूरा की मशीन EX500 पर सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आप कंफ्यूज होंगे कि इनोवाइस EX500 या श्विंड के 500, 750 या 1050 में क्या रिलेशन है। लेट मी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, ये जो नंबर्स है 500, 750, 1050, ये लेसिक की स्पीड बता रहे हैं, और सारे फीचर्स तीनों मशीन में सेम ही हैं। श्विंड के 3 मॉडल हैं, 500 जो 500 हर्ट्ज पे काम करता है, 750 जो 750 हर्ट्ज पे काम करता है, और ऐसे ही 1050। कॉन्ट्यूरा और इनोवाइस में वेवलाइट EX500 मशीन यूज होती है जो 500 हर्ट्ज पे काम करती है। तो अगर श्विंड की 500 और 750 खराब है तो इनोवाइस की 500 कैसे सही हुई। इनफैक्ट इनोवाइस या दुनिया की किसी भी लेसिक मशीन में वो सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो श्विंड की तीनों मशीन्स में अवेलेबल है, जैसे फोरसाइट टेक्नोलॉजी, डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन फॉर बेस्ट एक्यूरेसी, iTech फॉर हीट कंट्रोल, यूजिंग 2 energy levels to give corneal tissue saving, स्मूथ लेजर पल्स टू गिव स्मूथ कॉर्नियल सरफेस। ये सारे ही फीचर अभी तक की किसी भी और मशीन में नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो श्विंड अमेरिस 500 हर्ट्ज जहां लेसिक के लिए 2 सेकंड लेती है, वहीं 1050 हर्ट्ज 1.3 सेकंड्स लेती है। तो हाँ, अभी सर्जरी 0.7 सेकंड जल्दी हो जाती है, ये एक एडवांटेज है, बट इतना बड़ा नहीं है जिससे सर्जिकल आउटकम सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो। लास्टली ये भी बोला जा रहा है कि कस्टमाइज फोरसाइट एक मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि इसमें सेम मशीन यूज हो रही है। फिर से इस लॉजिक से तो इनोवाइस भी एक मार्केटिंग गिमिक है। इसमें भी 10 साल पुरानी EX500 मशीन ही यूज हो रही है, और रे ट्रेसिंग तो डायग्नोस्टिक डिवाइस का अपग्रेडेशन है, एंड ये रे ट्रेसिंग श्विंड में तो काफ़ी साल से अवेलेबल है। मशीन दोनों ही केस में सेम यूज हो रही हैं जो ऑपरेशन करती हैं। किसी में कोई डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट चेंज हुआ है, किसी में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है। तो इन बोथ केसेस इट्स एन इंक्रीमेंटल चेंज। तो क्या आपको इन सो कॉल्ड नई टेक्नोलॉजीज के लिए प्रीमियम पे करना चाहिए? ऑनेस्टली चाहे श्विंड हो, इनोवाइस हो, लेसिक का कोर प्रोसीजर तो सेम ही है। हाँ, समय के साथ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, फोरसाइट में हमें ये रिपोर्ट मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। ये जो फोरसाइट टेक्नोलॉजी से अब हम बेटर रिजल्ट फोरकास्टिंग कर सकते हैं, 3D मॉडल बना के ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज के साथ यूज करके हम बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर पेशेंट के नज़रिए से सोचा जाए तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट्स को चूज करना चाहिए, बट साथ में अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइसिंग को भी कंसिडर करना चाहिए। आई मंत्रा में हम कोशिश करते हैं अफोर्डेबिलिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बैलेंस करने का। ऑल्दो श्विंड आई डॉक्टर से कस्टमाइज फोरसाइट के एडिशनल लाइसेंस चार्ज करता है, पर हमने अपनी प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करी है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पाएँ। हम समझते हैं कि हमारे इंडियन पेशेंट के लिए पैसे की अहमियत क्या है, इसलिए आई मंत्र में बेसिक लेसिक 12,000 पर आई से स्टार्ट हो जाता है, एंड सबसे एडवांस कस्टमाइज भी हम 47,000 पर आई के प्राइस पे करते हैं। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से हर मशीन के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, पर डॉक्टर के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। मार्केट में ऑलमोस्ट सारी मशीन्स अच्छी हैं, रिजल्ट्स भी ठीक हैं, चाहे वो कस्टमाइज हो, स्मार्ट सर्फ हो, इनोवाइस या कॉन्ट्यूरा। एज अ पेशेंट आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, अपनी रिसर्च करें।
और कोई सवाल हो अबाउट कस्टमाइज, इनोवाइज या किसी और लेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप भी स्पेक्स रिमूवल करवाना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।